ममता दाद संग के रासा। एक रोग होता है चमड़ी में जिसका नाम है दाद, खुजली वाला रोग। और मुझे विश्वास है, मुझे तो कभी नहीं हुआ पर मैं इलाज करता हूं, लोग बताते हैं, कहते हैं दाद की खुजली में जितना सुख आनंद मिलता है दिमाग को, उतना हीरे मोती में भी नहीं मिलता। आदमी बहुत सुखी होता खुजलाने से, बहुत आनंद आता है, पर जितना आनंद खुजली के समय उसे होता है उतनी ही जलन बाद में भी उसे भोगनी पड़ती है। बाद में जलन होती है, फिर खुजली, फिर जलन, फिर खुजली, फिर जलन। उसे मालूम है कि जलन हो रही है खुजलाने के बाद, पर फिर शाम को खुजली होगी तो फिर खुजाएगा। उसे मालूम था, उसे सब जात है कि जितनी बार खुजाता उतनी बार जलन होती है, पर जलन का अब उसे कोई भय नहीं है। खुजली के सुख के कारण जलन के भय को भूल जाता है। गोस्वामी कहते हैं जैसे दाद में खुजली के लिए आदमी को मोह हो जाता, ये तो तन का रोग है। अब ऐसे ही मन का रोग, अच्छा तन का रोग तो हमें समझ जाएगा क्योंकि डॉक्टर को दिखता है, मन का रोग कैसे समझे? तब गोस्वामी जी कहते हैं ना, ये ममता दाद सम होई। ममता मन में होती है, इसीलिए लोग कहते तन मन, तन मन, तन मन। रोग तन में होता है, दूसरा मन में भी रोग होता है। एक रोग खुजली का तन में है, इलाज हो सकता है, एक रोग मन में है। गोस्वामी उसको भी दाद के समान कह रहे हैं। किसको? ममता को। जिसके साथ भी ममता तुम्हें हो जाएगी, तो जब ममता हो जाएगी तो बहुत मजा आएगा मिलने में, बोलने में, चालने में, दोस्ती में, प्यार में। पर बाद में जो जलन होगी, बाद में जो तकलीफ होगी, वो उसके साथ ही जुड़ी है। जिसके साथ तुमको मोह है उसके साथ ही तुमको पीड़ा होने वाली है, जलता होने वाली है, चिढ़ता होने वाली है, जलन होने वाली है, मरण होने वाला है। किसी से भी कहीं भी देख लो, आपकी बुराई करेगा तो आपका ही कोई होगा, वो करेगा। दुनिया को कुछ पड़ी नहीं है। आपको गाली देगा तो कोई आपका होगा, वो देगा। दुनिया को कुछ पड़ी नहीं, कोई जानता नहीं तुमको। आपका कोई बुरा करेगा तो वो आपका होगा, अपना वो करेगा। जो आपकी ममता को भोग चुका होगा वही आपका कुछ बुरा करेगा, वही पीड़ा करेगा। याद रखना, आपसे अगर कोई जलता है, आपके मकान से, दुकान से, बच्चों से, कथा से, यश से, कीर्ति से, तो मैं लिखित में दे सकता हूं, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा कोई अपना है। वही तुम्हारी उन्नति से जलेगा, क्योंकि ममता भोग चुका है, तुम्हारा प्यार पा चुका है, वही तुमसे चलेगा। अच्छा बोलो, इतनी सारी महिलाओं को मार दिया ससुराल में, किसने मारा? ये कौन थे? पड़ोसी ने तो नहीं मिट्टी का तेल डाला, पड़ोसी ने तो नहीं फांसी लगाई, पड़ोसी ने तो नहीं जहर की बोतल पिलवाने के लिए कहा। जिनसे ममता लगाई है, जिनको तुमने खुजलाया, आनंद दिया है, सुख दिया है, एक दिन उनको सुख न मिले तो वो जलते, चिढ़ते, नाराज होते हैं, रुठते हैं। तो गोस्वामी जी कितनी सुंदर बात कहते हैं। ममता के समान जो दाद वो मन में लग जाता है, उसे हम खुजलाते हैं, आनंद पाते हैं, बाद में वो जलता है, तकलीफ देता है। अच्छा बोलो, सबसे ज्यादा बूढ़े माता पिता को किससे प्रॉब्लम है घर में? बहू बेटे से। वैसे खत्म हो गया। अब बोलिए, बहू बेटा, बेटे से ज्यादा तो मोह किसी को नहीं होता। माँ को पति से भी प्यार नहीं होता जितना औलाद से होता है। पति मर जाए तो औलाद को अपना मानकर औरत जी लेती है और औलाद के भरोसे रह लेती है। दूसरा विवाह भी नहीं करती कई महिलाएं औलाद के चक्कर में। पर जितना मोह लग जाता है, ममता लग जाती है, दाद जितना बड़ा हो जाता है, खुजली उतनी तेज करनी पड़ती है, इतना प्यार जताना पड़ता है, और जलन भी उतनी ही भोगनी, बाद में जलन उतनी होती है।